नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पे स्वागत है। साथियों, मैं पढ़ाऊंगा आज अलंकार और अलंकार के अंतर्गत आज मैं पढ़ाऊंगा उदाहरण और दृष्टांत अलंकार। तो साथियों, उदाहरण और दृष्टांत अलंकार को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि साथियों ये दोनों अलंकार मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा अंतर है। उसी अंतर को आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ उदाहरण अलंकार होगा और कहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। साथियों, पहले इसकी समानता की बात करें तो इसमें साथियों उदाहरण में यहाँ एक वाक्य है, वाक्य माने पंक्ति, यहाँ जो है दूसरा वाक्य है। वाक्य का मतलब साथियों आप समझिएगा पंक्ति से ये वही स्थिति यहाँ भी एक वाक्य है, फिर एक दूसरी पंक्ति मिलेगी आपको, दूसरा वाक्य। अब देखिए साथियों, ये उदाहरण में भी है, ये यहाँ भी है, एक वाक्य दूसरा वाक्य। अब एक वाक्य में जो बात कही जाती है, एक वाक्य में जो बात कही जाती है वही बात दूसरे वाक्य में दृष्टांत द्वारा जब समझाया जाए क्या होगा, माने यहाँ पर साथियों बिंब और प्रतिबिंब भाव बने। एक वाक्य की बात हम जब दूसरे वाक्य में बताएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तब वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। मतलब एक बात जो आप कहे हैं तो उसी का आप दृष्टांत देंगे। तो दृष्टांत उदाहरण में यही अंतर है साथियों कि इसमें बिंब प्रतिबिंब भाव बन जाता है, माने जो बात कही गई है लगभग उसी का हूबहू वैसे का वैसा साधारण जो धर्म होगा वैसे का वैसा बिंब प्रतिबिंब भाव यहाँ बना देगा, उसी को कहते हैं दृष्टांत। इसमें साथियों क्या होता है, एक वाक्य की बात जब आप कहेंगे तो दूसरे वाक्य में उसे सिद्ध करेंगे उदाहरण से। और साथियों इसकी एक पहचान है, इसमें जैसे, ज्यों, जिम ये शब्द आएंगे। अब इसे हम आपको समझाएंगे साथियों, आप समझ जाएंगे उदाहरण से। साथियों देखिए पहला उदाहरण है, नी की पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहाग। यहाँ पर साथियों एक वाक्य में बात कही गई है और उसको सिद्ध किया जा रहा है उदाहरण द्वारा दूसरे वाक्य में। तो देखो, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, बिना अवसर के अगर आप कोई महत्वपूर्ण बात भी बोलते हैं तो भले अच्छी बात हो, निक बात हो, अच्छी बात हो, लेकिन औचित्य विहीन होने के कारण वो फीका लगता है। जैसे वर्णत युद्ध में, युद्ध का वर्ण जहाँ करना है, अगर वहाँ आप रस और श्रृंगार की बात करने लगे तो न सुहार माने वो शोभा नहीं देती है। उसी तरह से साथियों बिना अवसर के आप अगर बात करेंगे, चाहे बात भले ही बहुत अच्छी हो लेकिन अवसर देखकर बात करना चाहिए, और नहीं तो बात बहुत ही हल्की हो जाएगी, फीकी हो जाएगी। तो साथियों देखिए यहाँ ये जो हम वाचक शब्द बताए हैं जैसे, तो यही अंतर है दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में। यही अंतर है कि दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं मिलेगा, जबकि उदाहरण में आपको जैसे, ज्यों, जिम ये वाचक शब्द आपको मिलेगा। साथियों दूसरा उदाहरण है, अरे सबय सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीप ही देत बुझाए। सबय सहायक सबल के, यहाँ पर कवि बता रहा है कि सबय माने सब का यह हाल है कि जो मजबूत होते हैं, सबल ताकतवर होते हैं, उनकी सहायता सब करते हैं। अर्थात जो शक्तिशाली होते हैं उनकी सहायता प्रकृति भी करती है। और कौन निबल सहाय, और कोई निर्बल का सहायक नहीं होता। इसलिए साथियों मेहनत करो और संघर्ष करो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो, क्योंकि जो ताकतवर होता है वह तपस्या करता है, ऐसे ही कोई सिद्धि और शक्ति नहीं हासिल करता। तो मेहनत करिए, और मेहनत करने का कारण क्या दिया गया है कि उसकी मदद खुदा करता है, प्रकृति करता है। अब पवन जगावत आग जो, जैसे पवन आग जहाँ लगी हुई है,
जैसे जंगल में आग लगती है और वहाँ जब हवा चलेगी, पवन बहेगा तो आग और फैलेगी, बढ़ेगी, लेकिन वही पवन दीप ही देते बुझाए। एक दीपक जो होता है छोटा सा जो टिमटिमाता है, अगर वो हवा चलेगी तो उस दीपक को की लौ को वह बुझा देता है। तो यहाँ पर साथियों उदाहरण दिया गया है कि सबल और निर्बल का जिस तरह से उदाहरण है, उसी तरह से आग और दीपक का उदाहरण दिया गया है कि पवन हवा वही है, दोनों जगह चल रही है, लेकिन जंगल की आग को बढ़ा दे रहा है और दीपक के लौ को बुझा दे रहा है। तो उसी तरह से साथियों सबय सहायक सबल के जो शक्तिशाली हैं उनकी मदद सब करते हैं और निर्बल की मदद। तो यहाँ भी साथियों उदाहरण अलंकार है। और देखिए जो शब्द आए ये वाचक शब्द, इससे आप पहचान जाएंगे। तीसरा उदाहरण हमने लिया है गोस्वामी तुलसीदास से। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। यहाँ पर मन मलिन, अगर आपका विचार गंदा है तो तन सुंदर कैसे, तो आप शरीर से भले गोरे हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, सौंदर्यशाली हैं, लेकिन अगर आप विचारों से दरिद्र हैं, विचारों से गंदे हैं, तो आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, विचारों का ही स्वामी को सब स्वीकार करते हैं साथियों। जैसे विषरस भरा कनक घट जैसे, कनक माने सोने का घड़ा हो, सोने का पात्र हो, और उसमें अगर विष भरा है तो सोना भले है, लेकिन उसके अंदर क्या है, विष है, और विष प्राण ले लेता है। तो इसलिए साथियों ये मन में अगर गंदगी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, तो यह आपके चरित्र को चौपट कर देगा साथियों। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे शब्द आया है, इसलिए उदाहरण अलंकार है। इसके बाद साथियों जगत जनायो जिन शकल सो हरि जानियो नाय। जिस हरि ने, जिस भगवान ने इस जगत को जनवाया, इस जगत को बनाया, जिन शकल, ये संपूर्ण संसार उसी हरि के द्वारा ही है, क्योंकि उस सांस को देने वाला इस घट के भीतर बैठा हुआ है वह ब्रह्म, वह आत्मा। और आत्मा माया में फंसी है और उस निर्विकार आत्मा का ही नाम है परमात्मा। तो जगत जनायो जिम शकल सो हरि जानियो नाय। जो आँखें ने शब्द देखिए, जैसे साथियों यहाँ उदाहरण ज्यों माने यहाँ वाचक शब्द आ गया है कि जैसे आँख सब कुछ देखती है, लेकिन आँख न देखी जाए, लेकिन उस आँख को, उस संपूर्ण आँख को आप नहीं देख सकते। उसी तरह से इस संसार को दिखाने वाला, इस संपूर्ण सकल जहान को दिखाने वाला ब्रह्म है, लेकिन आप ब्रह्म दूर नहीं, आपके घट के अंदर है, और उस ब्रह्म को आपने जाना ही नहीं, क्योंकि आप बाह्य जगत में ही डूबे रहे, अंतर जगत में तो प्रवेश ही नहीं किया, फुर्सत ही नहीं है। तो इसलिए साथियों यहाँ भी उदाहरण अलंकार है। एक उदाहरण और देखें, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग। माने जो उपकारी लोग होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, दूसरों का सेवा में निमित्त लगे रहते हैं, उनके साथ रहने से जस ही होता है, आपका प्रसिद्धि ही होती है, ऐसा रहीम साहब कहते हैं। अब बाटन वारे के लगे, जैसे जो मेहंदी के रंग। अब मेहंदी को जो पीसता है, जो बांटता है, वो बांटने वाला के हाथ में मेहंदी का लाल रंग चढ़ जाता है। तो माने उसी तरह से यहाँ जो शब्द आया है साथियों, ये वाचक शब्द है। तो ये बता रहा है मेहंदी के रंग को बांटने वाले के हाथ में जैसे लाल रंग, मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसी तरह से उपकारी लोगों की संगत से भी आपको यश मिलेगा। इसलिए यहाँ भी उदाहरण अलंकार है साथियों। मित्रों, हम दृष्टांत का तमाम उदाहरण आपके बीच लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला उदाहरण है छायावाद युग से। देखिए, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। अब इसमें देखिए साथियों, यहाँ जीवन परिपूर्ण माने जीवन पूरा तभी माना जाता है जब सुख दुख का उसमें संयोग हो। सुख दुख के संयोग का ही नाम है जीवन। जीवन सफल वही माना जाता है। अब इसका दृष्टांत दिया जा रहा है साथियों कि जिस तरह से घन में, बादल में ओझल हो जाता है चाँद,
कभी कभी बादल में चाँद ओझल हो जाता है और कभी कभी चाँद में बादल ओझल हो जाता है। इसी तरह से तो साथियों यहाँ सुख दुख की तुलना किससे की गई है? बादल और चाँद से। तो मतलब यहाँ बिंब और प्रतिबिंब भाव बन रहे हैं, इसलिए साथियों यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाहि, लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जरि जाहि। माने यहाँ पर साथियों इस उदाहरण में ये बताया गया है कि जपत माने आप अगर किसी का भजन कर रहे हैं, एक हरि नाम, वही हरि का नाम का अगर आप जाप कर रहे हैं तो उससे पातक कोटि बिलाहि, आपके कोटि माने करोड़ों पाप जो है बिलाए माने नष्ट हो जाएंगे। भगवान के भजन में, भगवान के नाम में, नाम स्मरण में इतनी शक्ति है भगवान के नाम में कि करोड़ों पाप नष्ट हो सकते हैं। अब इसका साथियों बिंब प्रतिबिंब भाव देखिए बन क्या रहा है दृष्टांत कि लघु चिनगारी एक थे, एक छोटी सी चिनगारी पूरे घास के ढेर को क्या करती है? जला देती है। उसी तरह से हरि नाम का गुणगान करने से सारे करोड़ों पाप का ढेर जहाँ हो वह भी समाप्त हो जाता है, बस हृदय से आप नाम। तो साथियों यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। साथियों ये रहीमन दास लिखते हैं, रहीम दास, रहीमन अशुआ नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कह दे। यहाँ पर रहीम साहब बता रहे हैं कि जिय दुख प्रकट करें, अगर हृदय में, जिय माने हृदय में दुख है तो वह आंसू व्यक्त कर देता है, क्योंकि आंसू जो है आंख से छलक कर बाहर आ जाता है। अगर आपके भीतर, आपके जिय में, आपके हृदय में यदि दुख है तो वह आंसू के माध्यम से बाहर होता है। उसी तरह से जाहि निकारो गेहते, अगर किसी व्यक्ति को घर से अगर निकाल दोगे तो कस न भेद कह दे, उसके चेहरे का हाव भाव यह प्रकट कर देगा कि वह घर से निकाल दिया गया है। तो इस तरह से साथियों यहाँ दृष्टांत अलंकार है, बिंब प्रतिबिंब भाव बन रहे हैं। साथियों एक और उदाहरण है, पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, अब मधुब राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को, जो कि भ्रमर और मधुब के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से समझाया गया है कि उद्धव जी हम लोग पगी प्रेम नंदलाल के, हम लोग नंदलाल के, भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, हमें न भावत भोग, और हमें न भावत भोग, हमें ये भोग की बातें, ये योग की बातें, हमें न भावत योग। साथियों यहाँ योग होना चाहिए। तो ये योग की बातें, चूँकि उद्धव जी योग मार्गी थे, ज्ञान मार्गी थे, तो उद्धव जी यहाँ ज्ञान मार्गी थे और उद्धव जी बता रहे हैं कि हमें योग पसंद नहीं है, हम प्रेम दीवानी हैं, हमें योग की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अब मधुप राजपद पाए के, अगर हमें आप सर्वस्व दे दे, भीख न मांगत लोग। अगर जैसे राजपद, सिंहासन जिसको मिल जाता है वह भीख नहीं मांगता, उसी तरह से हमने कृष्ण की मस्ती में, भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अब हमें योग और भोग नहीं चाहिए। तो साथियों इसलिए यहाँ पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। साथियों ये है, भरतई होय न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहुक काजी शीकरन, क्षीर सिंधु बिल गाय। यहाँ पर शादियों प्रसंग है, लक्ष्मण जी आवेशित हैं और कह रहे हैं कि भरत जी सेना लेकर अयोध्या की जंगल में भी आ गए हैं, हम लोगों का वध करेंगे। तब भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि तुम क्रोध में कुछ अनुचित न कर दो, और भरत की महिमा के विषय में बताते हैं कि भरतई होय न राजमद, भरत को राज का मद, सबसे बड़ा मद नशा जो है सिंहासन का होता है, कुर्सी का होता है। तो यहाँ पर भगवान राम बताते हैं कि ये राज का जो सत्ता का लोभ है ये भरत को हो ही नहीं सकता। अब विधि हरिहर पद पाए, ये अयोध्या का सिंहासन छोड़ दीजिए, अगर विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव का भी अगर सिंहासन उन्हें पदवी मिल जाए फिर भी उन्हें राज का मद नहीं होगा। कबहू की काजी शीघ्र, अब यहाँ दृष्टांत दिया जा रहा है, उदाहरण नहीं दिया जा रहा है साथियों, यहाँ पर दृष्टांत माने बिंब प्रतिबिंब भाव बनेगा कि कबहू की काजी शीकरन, क्या कभी काजी माने मट्ठा से, सीकरन मट्ठा के छींटे से
क्षीर सिंधु माने जो क्षीर सागर है वह बिलगाय माने फट जाएगा। जैसे मट्ठा अगर दूध में डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है, दही बन जाता है। तो अगर जो क्षीर सागर हो उसमें मट्ठा का छींटा पड़ने से क्या वह फट सकता है? बिलगाय माने बिलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह से भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश का सिंहासन मिल जाने पर भी उन्हें लेश मात्र राजपद का मोह लेश मात्र भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी साथियों दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद साहब कबीर साहब आते हैं, मुआ पीछे जिम मिले कहे कबीरा राम, अब पाथर घाटा लोह सब पारस कौने काम। यहाँ साथियों देखिए मुआ, मुआ माने जो मर गया, मुआ माने जो मर गया, पीछे जिम मिले मरने के बाद कहे कबीरा राम। अगर आप मुआ पीछे जिम मिले अब कहे कबीरा राम, कबीर साहब कहते हैं मरने के बाद राम कहने का क्या अर्थ है कि पाथर घाटा लोह सब पारस कौने काम। जिस तरह से पाथर के घट में, पाथर के भीतर पहाड़ों के बीच में पारस पत्थर होता है और वह पारस पत्थर इतना कीमती होता है साथियों कि वह लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोना हो जाता है। उसी तरह से इस घट में, इस जीव रूपी शरीर के भीतर ही ब्रह्म बैठा हुआ है। अगर यह मर गया फिर बाद में अंत समय में राम कहने से क्या अर्थ है? तो यहाँ पर भी साथियों दृष्टांत अलंकार है। एक उदाहरण और हमने लिया है, करत करत अभ्यास से और जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर होत निशान। यहाँ पर साथियों ये बताया गया है कि अभ्यास करने से, अभ्यास में ऐसी शक्ति होती है कि जड़मत माने जो मोटी बुद्धि का है वह भी सुजान, सुंदर जानने वाला जानकार हो जाता है। उसी तरह से अब दृष्टांत दिया जा रहा है कि रसरी आवत, जैसे कुएं जो जगत होता था पहले, कुएं से पानी काढ़ा जाता था, निकाला जाता था तो रस्सी से निकाला जाता था और उसके ऊपर एक पत्थर का लगा रहता था, उसी पत्थर से रस्सी खींची जाती थी। अब सोचिए साथियों रस्सी जो है धागे की होती है और वह पत्थर पे आते जाते पानी काढ़ते काढ़ते निकालते निकालते पत्थर पे निशान पड़ जाता था। क्यों पड़ जाता था? क्योंकि रस्सी बार बार उस पर आ जा रही, मतलब अभ्यास हो रहा है। तो अभ्यास में वह शक्ति है कि मोटी बुद्धि भी जानकार हो जाती है, सुजान हो जाती है। तो साथियों यहाँ पर भी माने आप हमने जितना उदाहरण दिया है साथियों, इसमें एक वाक्य है, ये एक वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, ये एक वाक्य है, ये दूसरा वाक्य, एक वाक्य दूसरा वाक्य। तो एक वाक्य का फिर दूसरे वाक्य में क्या हो रहा है? बिंब प्रतिबिंब भाव, माने एक वाक्य दूसरे वाक्य को प्रमाणित कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, प्रतिबिंब बिंब भाव बन रहा है। तो इसलिए साथियों इस यहाँ दृष्टांत अलंकार है। साथियों हमें लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे आप लोग अपना स्नेह प्यार दीजिएगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। धन्यवाद।